हमारे बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे कि शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का क्या, समाचार पत्र न्यूज़पेपर। जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर अपने आप में एक ज्ञान का भंडार है। हम दिन प्रतिदिन रोज नई नई घटनाओं को जानते हैं, नॉलेज को समझते हैं, तो हम केवल नहीं कह सकते कि हमको देश विदेश में क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियाँ मिलती है। समाचार पत्र काफ़ी पहले से प्रचलन से चलते आ रहे हैं, जो कि प्रिंट मीडिया के नाम से प्रचलित है। तो ये जो समाचार पत्र है अपने आप में हमको काफ़ी कुछ सिखाते हैं और काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जब हम शिक्षण की बात करेंगे तो शिक्षण को हम इसकी दृष्टि से दूर नहीं कर सकते। हम जनरल सी बात करते हैं कि जब हम कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने करंट नॉलेज आ जाता है। तो करंट नॉलेज के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर हम दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़ते हैं और हमने 5 से 6 महीने के समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़ा है तो हमारा करंट नॉलेज हमारे पास है, यानी कि हम काफ़ी कम पैसे में हम करंट नॉलेज को जान रहे हैं। तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो समाचार पत्र हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, समाचार पत्रों के माध्यम से हमको विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हमको हमारे देश की जानकारी, हमको हमारे विदेश की जानकारी, हमको खेल की जानकारी, हमको हमारे स्थानीय लेवल की जानकारी, हमको फिल्म जगत की जानकारी, तो हमको तो सब समय जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी जानकारी, यानी कि विभिन्न जो भी पहलू है उन सबकी जानकारी हमको समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो समाचार पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम इसके माध्यम से हमारे नॉलेज को और जो फैक्ट न्यूज है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम में हम समाचार पत्रों को किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहली बात, स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन करने की आदत। हम दिन प्रतिदिन रोज सुबह अगर 30-35 मिनट घंटा पर अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्र से हमें नॉलेज प्राप्त होती है, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हमारे पढ़ने की आदत में वृद्धि होती है और यही आदत हमारे अंदर स्वाध्याय की आदत डालती है। हम कई बार देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं सफर पर गए तो सफर को काटने के लिए अगर हम समाचार पत्र ले लेते हैं तो हमारा काफी समय व्यतीत से निकल जाता है और हम जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं मोबाइल नंबर आने से हम समाचार पत्र भूल जाते हैं, समाचार पत्र पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ये पढ़ना बहुत ही अच्छी आदत है, इससे स्वाध्याय की आदत आती है। आपको एक किस तरह से अध्ययन करा जाता है, अपने जो खाली समय है उस खाली समय को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, इन सब के बारे में हमारी हैबिट निर्मित होती है। तो बालकों को शुरू से ही अगर हम न्यूज़पेपर के बारे में नॉलेज देंगे, न्यूज़पेपर की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे तो इससे बच्चों के अंदर स्वाध्याय की आदत है। बच्चा उसको फिर रोज उसके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा, एक रुचि आएगी कि आज क्या घटना घटी, आज हमको क्या नॉलेज मिलेगा वगैरह वगैरह। तो हमको स्वाध्याय की आदत का निर्माण करना है। अगला है भाषाई लैंग्वेज डेवलप, भाषाई विकास हम बच्चों में कर सकते हैं। समाचार पत्रों को पढ़ने से बच्चों के अंदर भाषाई विकास होगा। समाचार पत्रों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसकी भाषा किस तरीके से, उसको किस तरीके से एडिटर ने लिखा है, ये सब के सब जानने को मिलेगा। प्लस बच्चा समझेगा हम कि किस तरह से किसी बात को लिखा जाता है। पढ़ने से भाषा डेवलप होगी, उस पर परिपक्वता आएगी, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हम जानेंगे कि हम देखते हैं कि कई समाचार पत्रों के अंतर्गत कोई कहानियाँ आती है, कोई कविताएं आती हैं, कोई ना कोई भाषा संबंधित कोई ना कोई लेख आता है, तो इनको पढ़ने से भी भाषा की सर्वोत्तम उसका विकास होगा। तो ये सब जानने के लिए समाचार पत्र बहुत ही एक अच्छा माध्यम होता है। तीसरा है
गणितीय ज्ञान का, अब गणितीय ज्ञान का विकास। अब मैथमेटिकल नॉलेज की बात करेंगे तो हम जानेंगे समझेंगे कि न्यूज़पेपर से गणितीय ज्ञान कैसे होता है। अब गणितीय ज्ञान को समझने के लिए जानेंगे कि समाचार पत्रों में पहेलियां आती हैं, वर्ग पहेलियां आती हैं, जिसको दिमाग से खेला जाता है, दिमाग से समझा जाता है, उसमें हमको सब सेट करना पड़ता है। तो हमको वर्ग पहेली इस तरीके से करने से हम बच्चों के अंदर गणित की नॉलेज ला सकते हैं, तर्क शक्ति ला सकते हैं, रीजनिंग ला सकते हैं। प्लस हम देखते हैं कि कई समाचार पत्रों में एक साइड के भाग में कॉर्नर पे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली प्रश्न, रीजनिंग के साथ प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चा सॉल्व करके भी अपने गणित की नॉलेज को बेहतर बना सकता है। तो वर्ग पहेली हुई या प्रश्नोत्तरी हुई, ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर गणित की नॉलेज को बेहतर बनाता है। अगला है नैतिक विकास। नैतिक विकास बच्चों में नैतिकता लाना, अच्छे आचरण लाना। समाचार पत्र पढ़ने से, दिन प्रतिदिन पढ़ने से उसके अंदर नैतिक गुण होता है, नैतिक विकास होता है, अच्छे गुणों का निर्माण होता है। अच्छी, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने से बच्चों को बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, बहुत सी ऐसी जानकारी उसके अंदर अच्छे आचरण निर्मित करती है, उसके अंदर बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो यही बेहतर जो व्यक्तित्व है उसके अंदर अच्छे आचरण को निर्मित करता है। तो अच्छी जानकारियों से हम हमारे जो जीवन है उसको बेहतर बना सकते हैं। इसलिए समाचार पत्र बालक के अंदर नैतिक आचरण का निर्माण करता है। अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब है कि सामाजिकता लाना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता मतलब है उसके अंदर वे गुण विद्यमान है जो उसको एक परिवेश, परिस्थिति और देश, राष्ट्र के हिसाब से रहने के लिए तैयार कर। तो हमको हमारे गुण, हमारे आचरण के माध्यम से हमारे अंदर सामाजिकता आती है। हम दूसरे व्यक्ति को सम्मान करना, कैसे रहा जाता है, कैसे देश के प्रति अपना योगदान दिया जाता है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर राष्ट्रीयता और सामाजिकता का भाव लाता है, हमको एक सामाजिक प्राणी बनाता है, हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। तो ये न्यूज़पेपर हमारे लिए सामाजिक प्राणी के रूप में काम। अगला है पर्यावरणीय ज्ञान। देश विदेश की जो पर्यावरण जो घटनाएं घटित हो रही है पर्यावरण के जगत में, तो उन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे पर्यावरण, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी समस्या नहीं, संपूर्ण विश्व की, इस पृथ्वी की एक समस्या है। तो इस समस्या को निपटने के लिए हमको कैसे आगे आना चाहिए, हमको कहीं और किसी देश में घटी घटना को हम जानने का मौका मिलता है कि अगर वहाँ पर वो घटना घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अब हमको ऐसे क्या करना है कि ऐसी घटना वापस नहीं घटे। तो इस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमको पर्यावरण में नॉलेज प्राप्त होता है। हमको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलती है जिससे हमारे इस पृथ्वी को, हमारे इसको किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है और हम उसको नुकसान को किस तरीके से बचा सकते हैं, इन सब की जानकारी हमको समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। अगला है सामान्य ज्ञान का सामान्य जनरल नॉलेज। सो न्यूज़पेपर अपने आप में सामान्य ज्ञान देते हैं, जनरल नॉलेज देते हैं। जैसे हमें शुरू में जाना हमें कि न्यूज़पेपर अगर डेली टू डेली पढ़ेंगे तो हमको करंट नॉलेज मिलेगा, दिन प्रतिदिन क्या घट रहा है, क्या नॉलेज हमको हमारे लिए कितना उपयोगी, ये सभी हमको समाचार पत्र से मिलता है। अगर हम कोशिश करें महत्वपूर्ण बातों की कटिंग हमारे पास सुरक्षित रखें या उसको हम किसी डायरी में लिखते रहे तो हमारा जीके,
हमारा जनरल नॉलेज अपने आप तैयार हो जाता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन भर समाचार पढ़ते हैं तो उसकी महत्वपूर्ण बातों को हमको एक डायरी में लिखनी चाहिए कि क्या कौन किस तरह की घटा है। तो ये हमारे आने वाले समय में हमारे लिए सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का कार्य करता है। और लास्ट है इसमें पठन क्षमता का विकास। पठन क्षमता, न्यूज़पेपर पढ़ने से अपने आप में हमारी एक पठन क्षमता का निर्माण होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने से हम किस तरह से पढ़ना है एक स्किल डेवलप होती है जो हम रीडिंग करना चाहते हैं। इसलिए बालकों में शुरू से स्वाध्याय और पठन दोनों जुड़े हुए, बच्चों के अंदर स्वाध्याय का निर्माण कीजिए और यही स्वाध्याय पठन क्षमता का निर्माण करता है। इसलिए पठन क्षमता के लिए न्यूज़पेपर के अच्छा माध्यम से उसको पढ़ने से बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि उनको कुछ नया पढ़ना। तो ये तो हमने जाना कि शिक्षण अधिगम में हम समाचार पत्र का उपयोग चाहे स्वाध्याय का विकास के लिए, भाषाई विकास के लिए, गणितीय ज्ञान के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, पर्यावरण ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए और पठन क्षमता के लिए ये तो हम बच्चों के अंदर कर सकते हैं। हम इसके साथ ही साथ कोशिश कर सकते हैं कि विद्यालय में जब प्रार्थना सभा होती है प्रार्थना सभा, तो उस प्रार्थना सभा में प्रत्येक दिन हर बालक को मौका देकर हम उसमें जो भी समाचार है, समाचार कौन से देश विदेश, खेल, फिल्म जगत आदि जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को हम इससे प्रार्थना सभा में उसकी हेडिंग को बच्चों को प्रेरित करेंगे कि बालक उसको बोलेगा तो साथ साथ दूसरे बच्चों को भी जानने का मौका मिलता है। तो ये है शिक्षण अधिगम में समाचार पत्र हमारे लिए किस तरीके से प्रभावी बन सकता है। तो इसी के संदर्भ में अब आपका भेंट करते हैं शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग बताया कि हम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में समाचार पत्रों को किस तरीके से प्रभावी और उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है। स्टूडेंट जैसे कि पता है किस कोरोना का समय चल रहा है, हमको सावधानी सतर्कता दोनों रखनी है। जब भी बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क बांध कर जाएंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचेंगे, स्वयं और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता चलाएंगे और जरूरतमंद लोगों को अगर हम कर सके तो हम मास्क वितरित करके इस बीमारी से स्वयं और राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे सकें। थैंक यू।